पर्यावरण पर्यावरण सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण स्वच्छ हवाएं स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें स्वच्छ हवाएं स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण ओम शांति। पुराने जमाने में प्रुशिया नाम का एक देश था। जर्मन की भूमि पर वहां का एक राजा था, फ्रेडरिक। राज्य में ढेर सारे खेत खलियान थे, बहुत अच्छी फसल आती थी। पर राजा ने एक दिन देखा कि चिड़िया पक्षी आते हैं और सारी फसल नष्ट करते हैं। उसे बहुत क्रोध आया, इतना छोटा सा पक्षी और इतनी सारी फसल खा जाता है। उसने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी पक्षियों को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। और सारे नागरिक धीरे धीरे शिकारी बन गए और पूरे देश से जितने पक्षी थे सब नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए। राजा बहुत खुश हुआ कि उसने प्रकृति को जीत लिया। अगले वर्ष जो फसल हुई, गेहूं की फसल, सारी की सारी फसल नदारद हो गई, क्योंकि फसल में जो टिड्डिया कीट वो सब जो पेड़ों की रक्षा करते थे वो पक्षी खा जाते थे। इस बार कोई पक्षी नहीं था, तो सारी फसल समाप्त हो गई। और फिर राजा को दूसरे देशों से पक्षी बुलाने पड़े। मनुष्य सोचता है कि मैं जीत हासिल कर रहा हूं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। हमने क्या किया? लेबोरेटरी में H2O बनाया और हमने सोचा हमने पानी का निर्माण किया है। किसी पहाड़ को काट दिया, किसी नदी की दिशा मोड़ दी, किसी समुद्र को सींच लिया। कुछ ऐसी चीजें बना ली जो कभी नष्ट नहीं होती, खराब नहीं होती, जंग नहीं लगता। अगर जमीन पर गाड़ दिया जाए और कई वर्षों बाद खोदा जाए और देखा जाए तो वो वैसी की वैसी है, प्लास्टिक। और धीरे धीरे हम अपने ही विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रकृति और मनुष्य एक चक्र है, एक हाथ से लेना है और एक हाथ से देना है। अगर ये काम केवल एक तरफा रहे, केवल लेते रहे, तो धीरे 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 नाश की तरफ हम जाएंगे। तो जैसे राजा
ये सोचता रहा कि मैंने जीत पा ली। आखिर उसे हार स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि जब जब हम प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं तो दुष्परिणाम होते हैं। उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो हानि हमें ही होती है। समुद्र के तटों पर सभी देशों के समुद्र में रहने वाले जीवों की हत्या हो रही है। मछलियां, टर्टल, सी बर्ड्स, वो प्लास्टिक को खा लेती है और फिर उनके पेट में जगह नहीं रहती है और फिर वो भूखमरी का शिकार बनती है, मर जाते हैं वो सभी। स्टार्वेशन। पूरा समुद्र के समुद्र विषाक्त होते जा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपनी सारी गंदगी को समुद्र में उड़ेल देता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इकोसिस्टम, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसी बहुत सी बातें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई। इसलिए 72 में हमारी मुरलियां चल रही है 72 की। 1972 में WED, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने की घोषणा की थी। तब से यह मनाया जा रहा है हर साल 5 जून को, जो कि आज है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीजें होती रहती है और हर साल लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर्यावरण, प्रकृति, जैसे कल भी कहा था, हमारी माँ है। पर्यावरण, 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। स्वच्छ हवाएं, हवाएं प्रदूषित हो रही है, उसमें धुआं है, केमिकल्स है, पोल्यूटेड है। स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राह। पर्यावरण, 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। ईश्वर का है ये उपहार सभी के लिए। सभी है यहाँ एक दूजे के लिए, मरता एक होता सभी जीवन की रेखा। पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण। रूप मिलता न मिलता है रंग, बिन कहे रहते फिर भी रहते हैं एक संग। चलो सींचते हैं उस जीवन की रेखा। पर्यावरण, 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। भारतीय मनीषा हमेशा पूर्णता की ओर ध्यान खिंचवाती है। इस पूर्णता का एहसास ही पर्यावरण है, संपूर्णता। और बिना प्रकृति के हम अपूर्ण हैं। हमारा जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम जो जो कर रहे हैं वो सब कुछ प्रकृति को हानि ही पहुंचा रहा है। तो जैसे कल कहा था, आज हम प्रकृति के विषय में कुछ बातें देखेंगे। हमें क्या करना है? हर साल कोई ना कोई थीम होता है। पिछले वर्ष जो थीम था वो प्लास्टिक के विषय में था, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है? तो ऐसी 14 बातें हैं जो हमने कल कही थी कि जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहला, सम्मान। सबसे पहला, मदर अर्थ, मदर नेचर, प्रकृति के प्रति क्या? सम्मान। उसे जीतने का प्रयत्न नहीं करना है, उसे तोड़ने का, उस पर जीत हासिल करना,
उसका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। उस दिन भी कहा था आई लव यू और आई लाइक यू कहने में क्या अंतर है? जब हम आई लाइक यू कहते हैं तो फूलों को तोड़ते हैं, और जब हम फूलों से कहते हैं आई लव यू तो उसे पानी देते हैं, फिर उसे तोड़ते नहीं। दूसरा है धन्यवाद, प्रकृति के प्रति धन्यवाद। पिछली भट्टी में हमने एक खत लिखा था, डियर यूनिवर्स। डियर यूनिवर्स, यूनिवर्स ये जो कायनात है, ये जो सृष्टि है, ये जो वसुंधरा है, दी अर्थ, ये जो प्रकृति है, ये जो 5 तत्व है, इनके प्रति धन्यवाद। अगर ये ना होते तो यहां जीवन संभव ही नहीं है। तो प्रकृति के प्रति कौन सा भाव? थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। तीसरा प्रेम, प्रकृति से प्रेम। और हम में से सभी प्रकृति प्रेमी है ही है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे प्रकृति प्रिय नहीं। बहुत सुंदर दृश्य अगर दिख जाए, कोई ऐसे प्राकृतिक स्थान पर हम चले जाए तो एकांत में बैठने की इच्छा होती। हरी हरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि उस पे बादलों की पालकी चलाता है पवन। कवि हो, कोई भी हो, लेखक हो, सभी को प्रकृति बहुत प्रिय है, परंतु प्रकृति से हम बहुत दूर चले गए। एक लेखक लिखता है विदेश का, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कैसा जीवन चल रहा है हमारा, 1 मिनट नहीं है हमारे पास, हम रुकते नहीं है कहीं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप एंड काऊ। जैसी वो गाय होती है ना, खड़ी रह के देखती रहती है, हमारे पास समय नहीं है ऐसा देखने के लिए। हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इस प्रकृति में कोई भी है जो भाग रहा है? एक मनुष्य छोड़कर। उसे कहीं ना कहीं पहुंचना है, उसे कुछ न कुछ प्राप्त करना है, उसे कुछ चाहिए। इसी मूल्य में है मान। ये एकमात्र गलती है, मान। मान चाहिए, बस वो भाग रहा है उसके लिए। Everything is so silent in this universe except for man. Everything is going on at unhurried pace. हरी कहाँ है? मनुष्य में, हरी भरी करी। बाकी किसी में कोई हरी नहीं, शांत चल रहे। भैंस, गाय, सब कुछ। जैसे उस दिन भी कहा था, मंत्री जी आए, रेलवे का उद्घाटन किया, गांव वालों से क्या, आप सबको खुश होना चाहिए, जो तुमको 3 दिन लगते अब 1 दिन में पहुंच जाओगे। गांव वाले दुखी हो गए। बाकी 2 दिन क्या करेंगे? तो इस प्रकृति के प्रति प्रेम, व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर ऑफ लॉन्ग शिप एंड गाउ, अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। शांत हो जाओ, रुक जाओ, केवल प्रकृति में ऐसे बैठ जाओ तो प्रकृति की सारी जीव ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। परंतु व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। उसके पास समय है हॉस्पिटल जाने का, एडमिट होने का, दवाइयां खाने का, वो सब के लिए टाइम है। रोगी क्यों है? क्योंकि प्रकृति से बहुत बहुत दूर चला गया है। संसार में ओपीडी में लोग आते हैं, उठते ही 8-9 बजे है, उन्होंने कभी उगता हुआ सूरज ही नहीं देखा है। इतना दूर है प्रकृति से। ना उगता हुआ देखते हैं, ना बड़ी सिटी में जाओ, वहां सूरज वो सब दिखते नहीं है। केवल लाइट से एसी एसी है सब जगह, केवल एसी है। ऐसे वायुमंडल में हम जीते हैं और फिर बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेंगे? इसलिए प्रकृति से क्या करना है? प्रेम।
चौथा, प्रकृति के सानिध्य में रहना है, कंपनी, प्रकृति के सानिध्य में। जिससे प्रेम है उसके सानिध्य में रहा जाता है, उसके सानिध्य में जाओ। हमें अपने अंदर प्राण ऊर्जा भरनी है। बीमारियों का एक ही कारण है, प्राण ऊर्जा की कमी। जब प्राण ऊर्जा कम हो जाती है तो रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और हमें रोग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते, बार बार सर्दी खांसी, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और फिर हम कहते ये खा लिया था इसलिए हो गया, ये खा लिया था, वो खा लिया था। जरा सी सर्दी आ गई कुछ चेंज होने लगता है। किसी हाथी को सर्दी होते हुए देखा है क्या? बंदर को छींकते हुए देखा? या डायबिटीज होते हुए? बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको बहुत मीठा खिलाया गया, बहुत मीठा खिलाया गया और उनका ब्लड सैंपल लिया गया, फिर भी शुगर नॉर्मल। प्रकृति का सानिध्य। पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, ऊर्जा आने लगती है। हवाओं में केवल चलो, केवल चलना। हवा बह रही है, हम चल रहे हैं पहाड़ों पर। अपने अंदर ची ऊर्जा, हेवनली ची, हाउ टू एब्जॉर्ब हेवनली ची, इस पर किताबें लिखी गई है कि अपने अंदर प्राण ऊर्जा कैसे भरे। पेड़ों को हाथ लगाओ, पहाड़ों पर चलो, नंगे पांव चलो, जमीन को स्पर्श करो, जमीन को हाथ लगाओ, नदी में पैर रखो, समुद्र में छलांग लगाओ, कुएं, खलिहान, जिनको तैरना आता है वो, झील, झरने, तालाब, केवल देखो, बस जाकर देखो सूरज कैसे उग रहा है। केवल देखो नकी को, शांत नकी, रात में शांत है, निस्तब्ध है। द लिम्पिड लेक, क्लियर लेक, द रिपललेस लेक, तरंग रहित चंद्रमा उस पे प्रतिबिंबित है। अपने आप मन शांत होने लगता है। अगला, पांचवा, प्रकृति की सफाई, क्लीनलीनेस। प्रदूषित नहीं करना है उसको साफ करना है, उसको साफ रखना है। जगह जगह पर देखो प्लास्टिक के ढेर लगे रहते हैं, वो जानवर खा लेते हैं, उनके पेट में जाके वो फंसते, मर जाते हैं, बहुत सारी जगह ले लेते हैं, फिर भोजन के लिए जगह नहीं रहती है। इसलिए प्रोटेक्ट करना है, सफाई करनी है। क्या करना है? सफाई। और सफाई चालू कहां से करेंगे? अपने घर से। स्टार्ट, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगला, सुरक्षा। सिक्स्थ, सुरक्षा करनी है। इस प्रकृति का क्या करना है? प्रोटेक्शन। इसे हार्म नहीं पहुंचाना है। जितना हो सके धीरे धीरे, एकदम नहीं हो सकता है, बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना इतना विस्तार कर लिया है। अगर एकदम करने जाओ मतलब उसके लिए तो जंगल ही जाना एकमात्र उपाय है। फिर सब छोड़कर वो मनुष्य के लिए असंभव है। पर जितना हो सके धीरे 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 कम करते जाना है। और इस पूरी भट्टी का, या यहां से हो या आज से, हम केवल एक ही नियम बता रहे हैं। आज के दिन लोग ट्री प्लांटेशन करते, पेड़ उगाते, वो सब कुछ होता है, पर वो सब ठीक है। पर हम एक ही चीज करेंगे, नो प्लास्टिक। हमारे अपने कमरे को देखो तो प्लास्टिक से भरा हुआ है। टिफिन बॉक्स से लेके बॉटल, सब कुछ प्लास्टिक का ही है, सब कुछ। धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं कह रहे जाओ और सीधा फेंक दो। ये देखो कुर्सियां, सब कुछ, हम चारों तरफ प्लास्टिक से घिरे हुए हैं।
चारों तरफ, क्योंकि हमें बहुत अभिमान है अपनी इस खोज पर। हमने ऐसी खोज की है कि जिसको न जंग लगती है, न जानो खराब होता है, न जलता है, जो कितने भी साल रहता है वो तुरंत धोया जाता है, मल्टीपल यूजेस है उसके। हमारी खोज है ये। जमीन के अंदर गाड़ दो, जैसे कहा, 1000 साल के बाद निकालो वैसे ही रहेगा वो। हमें बहुत अहंकार है, पर उस प्लास्टिक ने क्या क्या कर दिया है। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं इसके विषय में, बहुत सारे। मिट्टी जो होती है वो प्लास्टिक को आत्मसात ही नहीं करती है कभी, वैसे ही रह जाता है। 50, 60, 70, 80 पॉइंट्स है, उससे भी ज्यादा है प्लास्टिक के विषय में। ये प्लास्टिक क्या क्या करता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशन, रिवर्स, लैंडफॉल्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, लॉन्ग डिग्रेडेशन टाइम। उसका जो डिग्रेडेशन टाइम है बहुत ज्यादा है, लंबा समय तक वो रहता है। प्रोडक्शन जो है प्लास्टिक का, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होता है उससे। माइक्रो प्लास्टिक्स जो होता है फूड चेन को हार्म करता है। लिमिटेड रिसाइकल ऑप्शंस है उसके लिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लॉग करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब करता है, फॉसिल फ्यूल्स को डिपेंडेंट करता है, हेल्थ रिस्क है उसमें बहुत सारी, लिमिटेड बायोडिग्रेडेबिलिटी। प्लास्टिक बैग्स एग्रीकल्चर को कंटेमिनेट करते हैं, सॉइल वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। मराइन इकोसिस्टम, प्लास्टिक बॉटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, कितनी बॉटल्स होती है एक दिन का, माउंट आबू में कितनी बॉटल्स होगी प्लास्टिक की। किसी भी दुकान में जाओ, बॉटल पानी किसमें भरा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल्स में। जितने लोग यहाँ आते हैं, ये सारे सेनानी है, जितने लोग आते हैं सब अपने साथ बॉटल्स लेके आते हैं, पीते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, घूमने फिरने जो आते हैं। लैंडफिल स्पेस, जो स्पेस जितनी लगती है ना इनको गाड़ने के लिए, बहुत ज्यादा है। प्लास्टिक पोल्यूशन लीड्स टू इकोनॉमिक लॉसेस इन टूरिज्म एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है प्लास्टिक में। प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर पोल्यूट करते हैं वो। रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, हेल्थ रिस्क, वाटर क्वालिटी, एक्वेटिक लाइफ। डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें ऑर्गेनिजम्स बैठ जाते हैं। ढेर सारी बातें, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, सब तरफ से वेस्ट बहुत ज्यादा है उसमें। तो और 71% सी बर्ड और 30% टर्टल्स, वो टर्टल पता है ना, कछुआ, वो देखा गया कि उनकी पेट में प्लास्टिक था। इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ ऑल मरीन लाइफ इंजेस्टेड प्लास्टिक। 50% जो पानी में रहने वाले जीव है उन्होंने प्लास्टिक खाया है और फिर मर गए। तो सूक्ष्म हिंसा समाई हुई है। मैं अकेला करूंगा तो क्या होगा, सब तो लोग कर रहे हैं, पर शुरू स्वयं से करनी है। इस मुरली में भी है, परिवर्तन स्वयं का जो टेंशन है उस पर काम करना है। दूसरे बदले, दूसरे जो करे ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। शुरुआत मुझसे करनी है मुझे, और वो भी धीरे धीरे करनी है। धीरे 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 शुरू करना है। प्लास्टिक की चीजों को यूज करना कम करना है और उसको यहां वहां नहीं फेंकना है। तो सुरक्षा, तो कितनी बातें हो गई, 6। पहले बताया प्रकृति का सम्मान, प्रकृति का आदर करना, प्रकृति का सम्मान करना। दूसरा धन्यवाद करना, उसको अमृत वेला 5 तत्वों को जब सकाश देते हो तो 5 तत्वों को धन्यवाद भी दो। फिर प्रेम, इससे प्रेम, क्योंकि प्रेम की किरणें फैलाओगे तो वापस प्रेम की किरणें आएगी। नफरत फैलाओगे तो नफरत आएगी। इसी मुरली में कहा है, वृत्ति और वायुमंडल। जो हम भेज रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं
स्वयं अपनी ही निंदा हो रही है, क्योंकि दूसरे के हृदय को हम आहत पहुंचा रहे हैं। हिंसा है वो। चाहे दूसरा मूर्ख हो या गलत कर रहा हो। चौथा, सानिध्य। उसकी कंपनी में जाना है, बैठना है, महसूस करना है। आंखें बंद करके कभी कभी केवल आवाजें सुनो, पंछियों की। अभी भी सुनो तो कुछ आवाजें आएगी, कोई ना कोई आवाजें तो आएगी। आंखें बंद। प्रकृति का संगीत सुनो। संगीत है वो, नेचुरल म्यूजिक। हमारा म्यूजिक भी पोल्यूटेड है। उसके बाद बताया सफाई। तो आज अपने घर की सफाई करनी है, ठीक है। कमरे की सफाई, आसपास की सफाई। आज बहुत सारे अभियान होते होंगे, सब गार्डन सब सफाई करते हैं। फिर उसके बाद सुरक्षा। तो ये हो गई मुख्य 6 बातें। अब आ जाओ सातवीं। सातवीं बात है सकाश। अमृत वेला पवित्रता की सकाश देनी है, सकाश सेवा। किरणें फैलानी है। कैसे किरणें फैलाएंगे? 2 ऊपर 3 नीचे। 2 आकाश हवा ऊपर है, 3 नीचे है, धरती जल आग। तो ऊपर ऊपर से चालू करेंगे। संपूर्ण आकाश को पवित्रता की किरणों से भर दो। फिर नीचे उतर रहा हूं मैं फरिश्ता, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें जा रही है और हवाओं में जा रही है। फिर धरती पर पैर रखा, पूरी धरती को पवित्रता की किरणें जा रही है। पानी को पवित्रता की किरणें जा रही है। हमारे पास 5 खंड, हिंद महासागर पर चलो, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर। 5 महासागर है, उनके ऊपर सोचो कि मैं चल रहा हूं और मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें फैल रही है और पानी में जा रही है, और पानी में जो वन्य जीव है उनकी भी रक्षा कर रही है। आकाश में जब पवित्रता की किरणें फैलाओ तो आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी है वो सब उसमें आ जाएंगे। जल को, धरती को, अग्नि को पवित्र करो। अग्नि सबको पावन करती है, हम अग्नि को पावन करने वाले, क्योंकि वो भी इस समय तमो प्रधान है। तो 7वीं बात सकाश। उसके बाद 8वां प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक नरिशमेंट। इस पर पूरी भट्टी चली थी 108 दिनों की, ब्रजारियन लाइफस्टाइल। धीरे धीरे प्रकृति की ओर जाना है। जितना जितना प्रकृति की ओर जाएंगे, जितना जितनी हमारी आहार प्राकृतिक होता जाएगा। एक गोली की आवश्यकता नहीं, एक टैबलेट की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं। और जो है ऑलरेडी वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। रिपोर्ट सारे नॉर्मल। हम प्रकृति से दूर है, इसलिए हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आती है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, किसी का लीवर एंजाइम बढ़े रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है। लोग कहते हैं हम ये सब करेंगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन पहले भी यही था, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन के पीछे प्रोटीन का हवा। प्रोटीन 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 प्रोटीन, ताकत चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मसल्स बिल्ड करने हैं। कितने पाउडर बने हैं, और 2-2, 3-3, कितना कॉस्ट कितनी है उसकी। वो जो हाथी क्या खाता है, कौन सा प्रोटीन पाउडर खाता है? शरीर देखा विशाल का है। प्रोटीन 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 प्रोटीन्स, और प्रोटीन के चक्कर में पता नहीं क्या क्या खाते रहते, इतनी हेवी चीजें खाते रहते। बॉडी बिल्डिंग हेल्थ के लिए जरूरी।
हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, हमें अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता है, और वो सारे अमाइनो एसिड्स फलों में हैं, अपने आप मिल जाते हैं। लोग कहते हैं B12, विटामिन डी, ये 2 चीजें हैं। हम खुद कितने प्रिस्क्रिप्शंस लिखते रहते हैं दिन भर, परंतु फलों में विटामिन डी नहीं है, फलों में B12 नहीं है, ठीक है। परंतु देखा गया है, जैसे ही हम फल खाते हैं B12, D3 अपने आप नॉर्मल हो जाता है। हम जब फल कह रहे हैं अर्थात केवल फल, जैसे ही प्रकृति के समीप जाते हैं, प्रकृति अपने आप सारे पोटेशियम, सोडियम, सब 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 अपने आप ठीक हो जाता है। मैग्नीशियम लेवल, पोटेशियम लेवल, ये लेवल, वो लेवल, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, शुगर, सारे टेस्ट अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। भले जो खा रहे उसमें वो चीजें है नहीं, पर ये प्रकृति का चमत्कार है। बॉडी सेल्फ हीलिंग है वो। उसको हीलिंग करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, या किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। सेल्फ नरिशिंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, सब सेल्फ है वो। डॉक्टर की तो छुट्टी। सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर सन, डॉक्टर एयर, डॉक्टर लाइट, डॉक्टर अर्थ, डॉक्टर वाटर, डॉक्टर फ्रूट। पर स्वाद की गुलामी छूटने नहीं देती। प्राणिक नरिशमेंट, लोग केवल फूड पर काम करते। काम फूड पर करना ही नहीं है, काम ऊर्जा पर करना है, एनर्जी पर। अपने भीतर एनर्जी भरते जाओ। कहां से? प्रकृति से लेके। सूरज से किरणें ले लो। कोई लोग कहते हैं सूरज है ही नहीं हमारे पास। कल भी मैसेज आया था, धरती हमारे यहाँ की पानी आ रहा है, कीचड़ है। सूरज की जरूरत नहीं है। आप एरोप्लेन में, फ्लाइट में ऊपर बैठ के भी बेयरफुट वॉक कर सकते हो। खेल तो मन का है। सूरज को देखने की भी आवश्यकता नहीं, खेल तो मन का है। आंखें बंद कर लो और सूरज की किरणें मुझ में समा रही है। यहां पर सन गेजिंग हो सकता है, इस बंद कमरे में। कैसे? क्योंकि सूरज की किरणें, ये जो है ना, यहां पर सूरज की किरणें हैं, वो किरणें मुझ में समा रही है। मैं ऊर्जा से भर रहा हूं। ऊपर से सूरज की किरणें, नीचे से धरती की ऊर्जा आ रही है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। और जहां ऊर्जा है वहां शक्ति है। वहां आलस कैसे? वैसे रोग कहां आ सकता है? रोग तो तब आते हैं जब ऊर्जा की कमी होती है, या निगेटिव ऊर्जा भर जाती है। सारे दिन भर केमिकल, सारे दिन भर कुक्ड फूड, सारे दिन भर छोक वाटिका, सारे दिन भर ऑयल, सारे दिन भर सॉल्ट, सारे दिन भर मसाले, सारे दिन भर कुक्ड फूड, पका पका कर, जला जला कर, भून भून कर हम डाल रहे। कई बार बोला है, भगवान तो अपने इशारे देते ही रहता है, पर हमें पकड़ना आना चाहिए बस। ये तो प्राणिक एनर्जी, प्राणिक नरिशमेंट। अपने आप को किससे नरिश करना है? प्राण ऊर्जा है, प्राण भोजन है। और धीरे धीरे सूक्ष्म भोजन कौन से है? प्रभु प्रेम। सूक्ष्म भोजन कौन सा है? खुशी। जब इतनी खुशी हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। फिर इतनी खुशी भर गई है, इतना प्रभु प्रेम भर गया है। आपने एस्कॉन के भक्तों को देखा है, हरे कृष्ण कितना नाचते, इतना नाचते, वो कहते भूख ही खत्म हो जाती है। इतना नाचते, इतना नाचते, इतना नाचते। अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो नाचने में ही एक्सरसाइज हो जाती है उनकी। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, प्रभु प्रेम भर जाता है जहां। भोजन भवन भलो नहीं लागे। मीरा कहती है मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, ध्यान ही नहीं है ये सब चीजों की तरफ। अगला पाठ, शिक्षा है। प्रकृति से सीखना है। पेड़ के सामने जाके बैठो, क्या सीखता हूं मैं इससे? खेतों से क्या सीखता हूं? पत्तियों से क्या सीखता हूं? झरनों से क्या सीखता हूं? हवाओं से क्या सीखता हूं? पहाड़ों से, पहाड़ कुछ मुझे सिखाते हैं।
मुझे कुछ सिखा रहे हैं हर चीज। तो प्रकृति से सीखना है। एटीट्यूड कौन सा रखना है? लर्निंग। व्हाट आई एम लर्निंग, व्हाट आई हैव टू लर्न, लेसन्स। अगला, प्रकृति को सहन करना है। एक अलग पॉइंट है। अर्थात एक्सट्रीम टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर में भी आराम से शांति से बैठे हैं, कोई टेंशन ही नहीं। 0 डिग्री टेम्परेचर है तो भी कोई कंप्लेंट नहीं है। और जैसे जैसे प्रकृति का आहार पर जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रकृति प्रभाव ये नहीं होता है उसका, और इफेक्ट नहीं होता है। आराम से 50 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना आ रहा है, पर ठीक है, कुछ उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं तो कितना भी एसी में बैठो और कितने भी हीटर चलाओ, थोड़ी सा भी हीटर बंद कर दिया तो ठंड फिर से लगने लगती है तुरंत। हमेशा चाहिए 24 घंटे। वो आग जलाते हैं ना लकड़ियों की, कितनी ऊर्जा, पर्यावरण कितना डिस्टर्ब होता है उससे, धुआं कैसे निकलता है उससे, काला काला। तो सहन करना। और दूसरा, सहन फिर भी करना होता है, वो भी एक दिन में नहीं आएगा। संकल्प करना है, चाहे कितना भी टेम्परेचर रहने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं तो लोगों का पहले ही संकल्प, अभी ठंडी चालू हो रही है, वो पहले बहुत डरते हैं ठंडी से। हीटर तो पहले से निकाल कर रखो, सारे कपड़े निकाल के रखो। और अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी भी चिंता है। उसके बाद में अभी ठंडी, अच्छा, गर्मी में ठंडी वाले कपड़े सस्ते मिलते हैं। उसके बाद में अगला, हलचल में अचल और अडोल। प्रकृति तांडव नृत्य करने वाली है। एक साथ जब एक भूकंप आ जाता है तो कैसे हलचल हो जाती है। अब सोचो, एक बार भूकंप भी हो गया और अतिवृष्टि भी हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, सुनामी भी आ गया एक तरफ, भयंकर हलचल होगी। ऐसी सारी हलचल को देखने के लिए क्या चाहिए? अचल स्थिति। अगला, विकराल स्वरूप में निर्भय और निश्चिंत। ये देखने के लिए क्या चाहिए? एक तो है अचल, दूसरा निर्भय। लाखों लोगों को एक साथ मरते हुए देखना, कितनी डेयरिंग चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए इसमें। एक साथ मर रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है, बहुत निर्भय। अगला, साक्षी और उपराम। प्रकृति से क्या? प्रकृति को साक्षी होकर देखना है और उपराम रहना है। और लास्ट, जो मुरलियों में शब्द आता है प्रकृति जीत, पर हमने इसको थोड़ा चेंज करके या ऐड करके या और करके लिखा है प्रकृति मित्र। जीत में यह है थोड़ा कि मैं जीत रहा हूं उसको, कि मैंने जीत लिया। पर बाबा जो प्रकृति जीत कह रहे वो स्थूल प्रकृति के लिए नहीं, वो बाबा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ और है। वो है विकारों से परे उठ जाना, इंद्रिय जीत हो जाना, वो प्रकृति जीत एक अर्थ है। और दूसरा, ये जो प्रकृति है वो हमको जैसे इफेक्ट ना करे, उस अर्थ में प्रकृति जीत कहते हैं। बाबा उस अभिमान के अर्थ से नहीं कहते हैं, पर फिर भी हमको ये दूसरा जो शब्द है प्रकृति मित्र बन जाना, हम प्रकृति मित्र बन जाए। हाँ, तो इसलिए प्रकृति जीत, कॉन्करर ऑफ नेचर। तो ऐसी ये टोटल 14 बातें हैं। और जैसे कहा, एक ही थीम है, नो प्लास्टिक। इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, जानो, समझो। प्लास्टिक की बैग्स, हर चीज प्लास्टिक है। वही कहा, हम घिरे हुए हैं, एकदम नहीं होगा, धीरे 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 करना पड़ेगा। हर चीज, हर चीज, हर चीज हमारी प्लास्टिक है। जब आबू में वो पहले नियम लगा था कि अभी प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था, हमारे गेस्ट आए थे, हमको स्टेशन पर गए, हमने उनको कहा था कि आबू में प्लास्टिक पूरा बंद है अभी एकदम। और फिर उन्हीं के साथ जब मार्केट गए तो प्लास्टिक में ही सारा सामान दिया, और वो हमारी तरफ देख रहे। पेपर बैग्स, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, रिसाइकल वाली चीज है जो ढूंढनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, पर ये एक काम करना है। ठीक है, आते हैं मुरली 10.5.72। कल हमने मुरली देखी थी जिसमें हमने 10 बातें देखी थी। सबसे पहली पॉइंट थी वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या था? हम जब वर्क प्लेस पे है तो लॉफुल और लॉफुल।
फिर जब हम अपने कमरे में हैं तो लॉ को ब्रेक नहीं करना है। मार्केट से जब गुजर रहे हैं तो ईश्वरीय लाज, ईश्वरीय मर्यादाओं को रिवाइज करते करते संसार में घूमना है। ग्राउंड पे गए तो पुरुषार्थी हूँ, अर्थ रथी हूँ। एटीएम मशीन एटीएम मशीन खोली, दरवाजा खोला और क्या गिरा? लाश। तो शिव को न देख, शव को देख लेते हैं। और फिर हम पहुंचे बैंक के पास तो न्यौछावर, सब कुछ अर्पित, सब कुछ स्वाहा, सब कुछ समर्पण कर देना, डिपॉजिट। फिर उसके बाद में स्कूल कहाँ थी? ऊपर। एक एक कदम, कदम कदम पर सावधानी, कदम कदम पर संभल के चलना है। जब भी कोई भी स्कूल देखो तो सोचो मुझे कदम कदम पर चलना है। जो लोग स्कूल में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी माया स्कूल है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी माया हॉस्पिटल है। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी माया वो ऑफिस है। जो लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट ही सबसे बड़ी, इसलिए वहां संभल संभल के चलो, क्योंकि माया वहीं आती है, कमरे में थोड़ी ना माया आती है। मधुबन में जो रहते नहीं है उनके लिए मधुबन में माया नहीं आती है, वो तो आते अशरीरी हो जाते एकदम बाबा की यादों में। माया किनके लिए? जो वही है। बाहर वाले आते सेंटर पे, उनके लिए तो वो स्वर्ग है, पर जो वहीं रहते उनके लिए कदम कदम पर चलना, फूक कर चलना है। अगला स्कूल, स्कूल हो गया। फिर कॉलेज, कॉलेज में क्या? पद्मा पदम भाग्यशाली कॉलेज, और वहां पर और रहम दिल नहीं, संहारी मूर्त। और फिर उसके बाद में रिहैब सेंटर में सदगुरु देव बैठे थे डंडा लेकर। और उसके बाद फिर पेट्रोल पंप। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। आज का पहला पॉइंट, रेलवे स्टेशन। पहले ये रिवाइज कर लेते हैं एक बार, आंखें बंद। हमारे क्या कहते हैं इसको, लोकेशंस रिवाइज कर लेते। तो पेट्रोल पंप से हम गए रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के कहाँ पहुंचे? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट ली और पहुंचे बस डिपो। बस डिपो से बस ली और पहुंचे सेंटर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर के आगे क्या है? एक ओल्ड एज होम है, उसके बाजू में एक किराना शॉप है और उसके बाजू में एक मेडिकल स्टोर है। आंखें खोलेंगे तो ये हमारे हैं 10 लोकेशंस। इसको पक्का करके रखना है, एटलीस्ट 10-10 की जोड़ी तो पक्की करके रखनी है, क्योंकि इसी में हम डाल रहे हैं। शुरुआत में लगता है ये क्या है, ये कोई ठीक नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, याद नहीं रहता है। पर जो लोकेशंस आपने डाल दिए ना, 10 साल के बाद भी अगर पूछा जाए कि पेट्रोल पंप पे क्या था? आग। और एटीएम खोला तो क्या गिरी? 10 साल के बाद भी याद रहेगा। क्योंकि आपने लोकेशंस पे डाला है, वो नहीं भूलेगा। बाकी मुरली कौन सी थी, क्या थी, कुछ पता नहीं। पर हाँ ये तो पक्का है कि मर्यादा एक ही है बस, शव को ना देखना, शिव को देखना। विष को छोड़ना। तो सबसे पहले हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे स्टेशन पर हम अपने 2 बच्चों को लेके गए वहां पर। एक था स्व, एक था मान। 2 बच्चे थे, एक का नाम था स्व, एक का नाम था मान। रेलवे स्टेशन का नाम था फरमान। रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? फरमान। वहां पर हम क्या लेके पहुंचे? 2 बच्चों को लेके पहुंचे। तो मुरली की ये पॉइंट है। तो पॉइंट है स्वमान में रहना है और फरमान में चलना है, दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। किस में रहना है? स्वमान में। ये याद रखने के लिए ये स्टोरी बना दी है कि एक स्व नाम है और एक है मान, और रेलवे स्टेशन का नाम है फरमान, फरमान रेलवे स्टेशन। तो फरमान पर चलना अर्थात श्रीमत पर चलना है और स्वमान पे रहना। तो बाबा ने कहा ये दोनों भी चीजें क्या होनी चाहिए तुम्हारी? साथ साथ चलती रहे। और फिर हम ट्रेन में चढ़ गए। तो जब ट्रेन में चढ़ गए तो जो स्व था बच्चा वो वहीं छूट गया। एक को भूल गए। किसको भूल गए? स्व को। और किसको लेके बैठ गए अंदर? मान को। बस यही गलती है। गलती कौन सी कर दी? एक ही गलती कर दी तुमने, सबसे बड़ी गलती, सभी गलतियों का बीज, महागलती, गलता।
गलती नहीं, गलता। तो बाबा ने कहा है तुम एक ही गलती करते हो। कौन सी गलती करते हो? स्वमान में क्या करते होते हो? स्व को भूल जाते हो, और ये जो मान है, मान को याद रखते हो। बस यहीं पे माया चालू होती है। मान, मुझे मान मिलना चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। जरा भी निंदा सुनने की क्या नहीं है, पावर नहीं। दादी जानकी ने एक बार यहाँ ओम शांति भवन में क्लास कराया था। उसमें कहा था ब्राह्मणों में एक शक्ति बहुत कम है, इंसल्ट को सहन करने की शक्ति। कौन सी शक्ति? इंसल्ट को सहन करने की शक्ति। तुरंत सब कुछ जाग जाता है, सारी अपनी की हुई सेवाएं याद आती है कि मैंने ये किया, ये देखने के लिए। इसमें देखो कितनी सारी बातें बोली है मान के लिए। तो हम ट्रेन में चढ़ गए, हमारा दूसरा लोकेशन क्या है? ट्रेन। और ट्रेन में चढ़ते हुए क्या कर दिया? स्व बच्चा जो था वही छूट गया और मान को ले लिया अंदर। अब उसने उत्पात खड़ा कर दिया ट्रेन के अंदर। क्या क्या कर दिया? मान में आकर बोलना, चलना, करना सब बदल जाता है। एक शब्द कट होने से वास्तविक स्टेज वो भी कट हो जाती है। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ वो सर्विस करते उसकी रिजल्ट नहीं निकलती, फिर मेहनत करना पड़ता है, प्रत्यक्ष फल नहीं निकलता, सफलता नहीं मिलती, थक जाते हैं। और थक जाते हैं तो उत्साह कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, आलस आ जाता है। और जहां आलस आ गया वहां पर क्या हो जाता है? सब साथियों सहित, जैसे बाप अकेले नहीं आते बच्चों सहित प्रत्यक्ष होते, वैसे आलस अकेला नहीं आता है, उसके सारे साथी के साथ आता है। वो सभी विकार की आपस में इतनी मैत्री है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के लिए बने हैं वो। एक आता है तो दूसरा आ जाता है। उस दिन भी कहा था संडे, सभी विकारों की जड़ क्या है? फुर्सत, खाली रहना। आज मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे कैसे काम नहीं है? हो गया क्या सारी मुरलियां पढ़ के? तो जैसे यह विकार है वह भी अकेले नहीं आते, कोई ना बात का फिर अरमान रह जाता है। और लास्ट, न स्वयं संतुष्ट रहते ना दूसरों को संतुष्ट करते। सिर्फ एक शब्द कट करने से, ये बच्चा जो था ना उसको छोड़ दिया ना, ये सब हो गया। मेहनत लग गई, असफलता हो गई, बाकी साथी आ गए, आलस आ गया, बाकी सब कट हो गया, प्रत्यक्ष फल नहीं मिला, चलना, बोलना, उठना सब वैसा हो गया, बदल गया सब कुछ, क्योंकि मान चाहिए। नेताजी के गले में 11 मालाएं थी। भाषण के बाद नेताजी कहने लगे हमने पैसे तो 12 के दिए थे, 12 भी कहाँ है? मान, पेड, परचेस्ड, पेड चीजें होती है ना आजकल, वैसे पेड, पेड माला, पेड गार्लैंड्स, पेड एप्रिसिएशंस, पेड सब्सक्राइबर्स, पेड वोटर्स। अगला, कहाँ है हम? ट्रेन में। ट्रेन से कहाँ पहुंचे? क्योंकि हमको सेंटर पहुंचना है। जाना कहाँ है हमको? लक्ष्य है सेंटर पहुंचना है। तो हम सबसे पहले पहुंचे रेलवे स्टेशन। वहां पे फरमान रेलवे स्टेशन, एक बच्चा वहीं छूट गया, ट्रेन में बैठे उसने उत्पात कर दिया क्योंकि मान की दौड़। और फिर कहाँ पहुंचे? एयरपोर्ट। वहां पर फिर प्लान बनाने लगे। अब सोचा बहुत बड़ी गलती हो गई। तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले स्वमान की स्थिति में स्थित हो और फिर प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। गलती का एहसास हुआ कि क्यों हुआ ये सब, क्योंकि स्वमान को भूल गए थे। तो प्लानिंग कहाँ कर रहे हैं बैठकर? एयरपोर्ट पे। तो प्लानिंग, और नहीं, प्लेन में अभी बैठे नहीं, अभी एयरपोर्ट पे है, अभी प्लान में बैठेंगे। अभी हमारा क्या है? एयरपोर्ट। अगला आ जाओ, फ्लाइट। तो विस्तार में जाने से सार निकल जाता है, अब सार को नहीं निकालो। तो वहां पर प्लानिंग की, फिर एयरपोर्ट, फ्लाइट में जब बैठे तो सोचा हमने अननेसेसरी बहुत विस्तार कर रखा है इस जीवन में,
ये भी खोल के रखा, वो भी खोल के रखा। एक चीज का याद रखना है, नीड क्या है और ग्रीड क्या है। ये दो शब्द पता है ना, एक है नीड, एक है ग्रीड। नीड मतलब आवश्यक, ग्रीड मतलब लालच। लोग कहते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता है पुरुषार्थ करने के लिए। ड्यूटी आवर्स क्या है, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, और फिर कहते हैं ये सब जरूरी है। अरे जरूरी, वास्तव में जरूरी है क्या? वो लोभ है, पैसा 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 पैसा। इतना पैसा जरूर चाहिए क्या? इतना नाम चाहिए क्या? सोसाइटी में बहुत सारी चीजें, केवल पैसा ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, पद वगैरह। पर ये एक डिस्टिंक्शन करना है, नीड क्या है और ग्रीड क्या है, इसकी लाइन खींचनी है बीच में। तो अब सार को नहीं निकालो, किसको? सार को नहीं, विस्तार में नहीं जाना है, उसमें सार खो जाता है। तो ये एक चीज बोलिए, क्वालिटी क्वांटिटी की अभी बताया इसमें। फिर आ जाओ बस डिपो में पहुंचे। कहां पहुंच गए? बस डिपो, बस स्टेशन। वहां पे पहुंच गए और वहां पर फिर हम सोच रहे हैं अपने ऊपर, अपने भीतर जो टेंशन है ना, उसको ठीक करने में अब काम करना है, दूसरों को ठीक करने में नहीं। अपनी सर्विस फर्स्ट, सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। हम सोच रहे हैं हम दूसरों की सेवा करें, अरे खुद के अंदर कितनी हलचल चल रही है वो पता है क्या? सूक्ष्म हलचल चल रही है। स्वयं में टेंशन है एक अजीब प्रकार का। कुछ आत्माएं आई थी हमारे पास ओपीडी में, तो वो कह रही थी क्या करे, हम खुद ही इतने अशांत है, दूसरों को शांति का पाठ क्या पढ़ाए, 7 डेज का कोर्स कैसे करें। हमने कहा सेवा में बिजी हो जाओ तुम लोग। बोले खुद ही इतनी अशांति है भीतर, अंदर ही अंदर। वो खाली ऊपर के लिए करा देते हैं, आत्मा है परमात्मा है ये सब, पर अंदर से अशांत है। तो अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय संकल्प ज्यादा खर्च होता है। तो बाबा ने कहा जमा करो, ये खाता पढ़ाओ। तो कहां सोच रहे हैं हम ये सब बैठकर? एयरपोर्ट, अपना बस डिपो में बैठकर ये सोच रहे हैं। और फिर चढ़ गए बस के अंदर। सरल चित बनो और साथ साथ सहनशील, ये दो बातें हैं। सोचो कि बस में बहुत भीड़ है तो सहन भी करना पड़ता है, सरल चित भी बनना पड़ता है। ऐसे कोई ना, हाँ हाँ, एक बार 2 बसेस थी एक किसी क्लास में, सरल बस और सहन बस। अभी तक याद है, मुरली कौन सी है पता नहीं, पर वो 2 बसेस तो थी। तो बाबा ने कहा बहुत सावधान होशियार रहना, ऐसा नहीं कि भोले बन जाओ और शक्तिपन गवा दो। भोला भी हो और शक्तिशाली भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। फिर पहुंच गए बीके सेंटर, क्योंकि लक्ष्य तो वही था। और वहां की पॉइंट बहुत अच्छी है, वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। तो वहां गए, वहां की वायुमंडल बहुत अच्छा था। तो पता चला जैसी वृत्ति होती है वैसा वायुमंडल बनता है। और हम पतित पावनी है, पतितों को पावन बनाने वाली जब आत्माओं को पावन बना सकती है, तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं कर सकती? ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। हमें कोई भी चीज अपवित्र ना करे, तो इसको पवित्र थोड़ी ना कहा जाएगा। अगर हम कहें, हम क्या करें, मुख से निकल गया ज्ञान रत्न के बजाय कोई व्यर्थ निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात हम वायुमंडल के प्रभाव में है। तो सेंटर पर कौन सी पॉइंट? वृत्ति, वायुमंडल। और फिर उसके आगे क्या था? ओल्ड एज होम, बूढ़े हो गए, अब पश्चाताप कर रहे हैं। बाबा ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, माफी मांग लो, छुट्टी ले, छुट्टी हो गई, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग लिया, कर्म तो किया ना, जो भी पाप किया है सबका पश्चाताप तो, फल तो मिलेगा ही। अपराध किया है तो दंड से बच नहीं सकते, चाहे कितना भी पश्चाताप कर लो, कुछ भी कर लो, वो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ भी, कोई भी हो, जहर खाया है 3 लोगों ने, एक तो है अज्ञानी, एक है महामूर्ख, और एक है महाज्ञानी तपस्वी। वो जहर तो वही का असर करेगा ना, जहर थोड़ी ना देखता ये कौन है। जहर जहर है, पाप किया है तो दंड भोगना ही पड़ेगा। रजिस्टर में दाग, तो अपना कर्तव्य संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में कोई पाप व संकल्प तो न आए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण, अर्थात पवित्रता। पवित्र, अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति संकल्प में है तो ब्राह्मण कर्म की स्थिति में स्थित नहीं रह सकते, सिर्फ कहलाने मात्र। इसलिए कदम कदम पर सावधान। तो ये कहाँ रियलाइज किया? वो बूढ़ा घर में। फिर पहुंच गए ग्रोसरी शॉप, बाजू में क्या है? किराने की दुकान, वहां क्या करनी है? सेवा।
सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस करते समय क्या बहुत ज्यादा सावधान रहनी है। छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती है, छोटी सी गलती। एक बार क्या किया, एक कुमार ने एक सेंटर पर प्रोग्राम था, छोटा सा प्रोग्राम था और केवल परिवार वालों को बुलाया था, किसी का बर्थडे था और केवल उस परिवार। तो उसको पता चला तो उसको लगा ये सबके लिए है, तो उसने फट से व्हाट्सएप पे डाल दिया और जितना ब्राह्मण परिवार था वो सबको बुला लिया और वो सारा का सारा आ गया और ब्रह्मा भोजन बना था 10 लोगों के लिए और 200-300 लोग आ गए। और उसको पता ही नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो गया। इतनी भयंकर हलचल हो गई फिर। तो एक गलती, बाबा ने क्या कहा है, कितना भी अमृत हो लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। उसको क्या पता, उसको लगा जनरल में भेजना है, डाल दिया उसने। ग्रुप्स तो बने हैं आजकल सेंटरों पर कि सबको सादर निमंत्रण, और अकेले नहीं आना, अपने परिवार सहित आना। लास्ट, मेडिकल स्टोर। मनी भाई, साज और राज, साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हो, लेकिन साज में जाने से राज में से खिसक जाते। राजयुक्त, साजयुक्त और युक्त युक्त, ये सब बनना है, दोनों ही साथ साथ समान हो। तो ये 10 बातें हैं इस मुरली में। पहली पॉइंट, फरमान में चलना है और समान में रहना है, ये 2 काम, श्रीमत का उल्लंघन ना हो। दूसरी पॉइंट, एक रह गया, स्व रह गया और किसको पकड़ लिया, मान, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरा सत्कार हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। पूरा हंगामा कर दिया ट्रेन में, एक ही बच्चा काफी है हंगामा के लिए, घमसान मचा दिया पूरी ट्रेन में। बच्ची को पूछते तुम इतनी शरारत करते, तुम्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं? मम्मी पापा कुछ कहते नहीं होते, कहते हैं ना किस पर गई, किस पर गई, किस पर गई। झगड़ते रहते हैं दोनों। एयरपोर्ट में पहुंचे, वहां पर प्लान बनाया, किसका प्लान, क्या करना है, क्या करना है, समान में रहकर प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ प्लान नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गई। फिर पहुंचे, फ्लाइट में बैठ गए, विस्तार और सार, क्वालिटी क्वांटिटी, बीज को पकड़ना है। फिर पहुंचे बस डेपो, बस डेपो में क्या, 100 पर अटेंशन देना है, दूसरों पर बहुत अटेंशन दे दिया नहीं, बस हाँ बस डेपो, बरबर वो 2 बस यहाँ है, सरल और सहन। सरल चीज, ज्यादा भोला भी नहीं बनना है पर शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहुंच गए सेंटर, वृत्ति से वायु, बस हो गया ना 2 सरल। तो वृत्ति से वायुमंडल, ओल्ड एज में पहुंचे तो जो भी कर्म किया सजा तो भुगतनी पड़ेगी, उसकी भी तैयारी रखो। ऐसा नहीं कि मैं सजा से बच जाऊं, कोई बच नहीं सकता, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा और भुगत लो उसको और निकल जाओ बाहर। उसका भी साहस चाहिए, गलती की है तो गलती के परिणाम को स्वीकार करने की भी शक्ति चाहिए, साहस चाहिए। सबके सामने गलती स्वीकार कर सके कि मेरे से गलती हो गई है, जो भी सजा दोगे मैं स्वीकार करता हूं, ये महानता की निशानी है और बड़ा कठिन काम है। अगला, दुकान में क्या, सेवा, सेवा करते रहो, उसमें क्या, जरा सी भी डिससर्विस की, थोड़ी सी भी, तो पूरा की उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा, इसलिए डिससर्विस नहीं करनी है, सावधान रहना है। फिर लास्ट, मेडिकल स्टोर, साज अर्थात म्यूजिक। साज तो बहुत अच्छा है परंतु रास को भूल जाते हो, तो साज युक्त, राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, कई सारे शब्द है ऐसे। जीवन मुक्त, तो पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण, स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। आज का पहला होमवर्क है ये, एक तो टेस्ट होगी, टेस्ट का 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया है, ठीक है, रात को 10 बजे तक। और रोज रोज मत पूछते जाना कितने मार्क्स मिले, क्योंकि अगले दिन हमारे प्रश्न क्या हुए, क्या उत्तर है, कि अगले दिन उत्तर तो हम भेज ही रहे हैं ना, उसमें चेक कर लो। तो पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, ये मुरली का ये लोकेशंस केवल सुना,
तीसरा होमवर्क, ये जो तीसरी मुरली है, दूसरी मुरली है, उसको 51 से 60 लोकेशंस तक रिवाइज करनी है। फोर्थ होमवर्क आज का, बच्चे हैं जो भी है, एक पोस्टर बनाना है। किस पर? पर्यावरण दिवस पर। वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। एक 30-40 तो चित्र हम भेज देंगे, उसको देखकर आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ। तो जो बच्चे हैं वो भी बना सकते हैं, जो बड़े हैं वो भी बना सकते हैं। जितना क्रिएटिव पोस्टर बना सको, या चित्र, डायग्राम, पेंटिंग, जो भी है वो बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज से संकल्प लेना है। कौन सा? नो प्लास्टिक। धीरे धीरे अपने घर में जो भी प्लास्टिक है उसको चेंज करते जाओ, रिप्लेस करते जाओ, रिसाइकल में देते जाओ, कुछ ना कुछ करो। देखो, पहले एक एनालाइज करो कहाँ कहाँ प्लास्टिक है। ठीक है? ओम शांति। ईश्वर का ये उपहार सभी के लिए, सभी है यहाँ एक दूजे के लिए। मरता एक, खोता सभी जीवन की रेखा। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा। पर्यावरण 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 पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा। पर्यावरण रूप मिलता ना मिलता है रंग, बिन कहे रहते हैं फिर भी एक संग। चलो सींचते हैं उस जीवन की रेखा। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा। पर्यावरण